एक बार फटाफट पहले वो प्रॉपर्टीज याद कर लो, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। देखो अगर लॉ नहीं याद रहेगा तो सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको वो याद रहना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के टाइम पर आपको ध्यान रहे। दूसरा, सिर्फ लॉ याद रखने से भी मतलब नहीं है, हम लोग को ना रीजन लिखना पड़ता है। मतलब आपने जब रूल अप्लाई किए तो आपको वहाँ आगे रीजन लिखना पड़ेगा। याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में आप लोग लिखते थे बाय ऐसे एस बाय एस, तो यहाँ पर भी हम लोग को लिखना पड़ेगा कि बाय दिस लॉ हम लोग ने ये वाली स्टेटमेंट लिखे। कंटिन्यूअस आपको लॉ विद नेम याद नहीं है, आपको वो सॉल्व करने नहीं आएगा। इवन आप सॉल्व भी कर दो तो भी आपके मार्क्स, क्योंकि रीजन लिखना जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोला बच्चों लोग, देखो एक्सरसाइज 1.9 P double implies Q is equals to P and Q और negation P and negation, ये प्रूफ करना विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से तो प्रूफ करना सीख गए थे हम लोग, कैसे प्रूफ करना है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल, कैसे शो करेंगे। आपको याद होगा हम लोग ने P डबल इम्प्लाइज Q को P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में लिखना सीखे थे, याद है किसी को? कोई बच्चा जिसको ध्यान में, एलिसिस लेता हूं, ध्यान से देखो, सारे रूल याद होने चाहिए। P double implies Q can be written as P implies Q and Q implies P, याद है? P double implies Q is equals to P implies Q and Q implies P implies Q को और एंड के फॉर्म में भी लिखना सीखे थे, याद है? P implies Q, नेगेशन नहीं, नेगेशन इसमें नेगेशन लगाने बोला है क्या? नहीं बोला, तो नेगेशन पे नहीं आएंगे। P implies Q को एंड और के फॉर्म में लिखना सीखे थे, क्या था? क्या था भैया P implies Q का? P implies Q कैन बी रिटन एज नेगेशन P और Q, याद है? इसी का अगर आप नेगेशन लेते थे तो आप लिखते थे P एंड नेगेशन, याद है? मैं ये बोल रहा था कि नेगेशन वाला स्टेटमेंट नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ ये स्टेटमेंट चाहिए। लास्ट टाइम बताया था अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको एंड और के फॉर्म में अगर लिखना है तो लोग इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट। याद आया कि नहीं भाई? P implies Q को आप नेगेशन P और
क्यू भी लिख सकते हैं। तो लिखो पी प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेशन पी और क्यू, सही है बच्चों। एंड ऐसे क्यू प्लस पी की जगह पर क्या आएगा, नेगेशन क्यू और पी। कोई दिक्कत? ये क्या था, बाय कंडीशन, ये क्या था बच्चों, और ये क्या है, कंडीशनल, सही है ना। अब हम लोग को चाहिए पी एंड क्यू साथ, हम लोग क्या चाहिए, चलो पी एंड पी को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नेगेशन पी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर क्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, चलो मल्टीप्लाई करो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, सही है, आया ना। ऐसी नेगेशन पी एंड, देखो बीच में और है ना, तो और नेगेशन पी एंड पी, एक बार नेगेशन पी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार क्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। लॉ का नाम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या लिखेंगे, इसलिए बोल रहा हूं लॉ याद नहीं रहेगा तो समझेगा नहीं, ध्यान से देखो, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, फिर ये वाला और बीच में नेगेशन पी एंड पी, कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आया। फिर ये वाला और बीच में आएगा, अब क्यू एंड नेगेशन क्यू, क्यू एंड नेगेशन क्यू, और फिर ये वाला और बीच में क्यू एंड पी, क्यू एंड, रूल का नाम क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्या नाम आएगा बच्चों, कोई दिक्कत है। अब एक प्रॉपर्टी पढ़े, पी एंड नेगेशन पी, याद करो क्या है पी एंड नेगेशन पी, क्या होता है, क्या है पी एंड नेगेशन पी किसके बराबर, अरे देखो सी ना, पी एंड नेगेशन पी किसके बराबर है, सी के बराबर है। रूल का नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट, तो मैं पी एंड नेगेशन पी की जगह क्या लिख दूंगा, ऐसी क्यू एंड नेगेशन पी की जगह क्या लिख दूंगा, ट्रू है कि सी है, टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन, तुम लोग याद भी नहीं किए, कॉन्ट्राडिक्शन है ना, तो ये दोनों की जगह क्या आएगा, चलो सी आ जाएगा, अरे हाँ है ना, मैं इसकी जगह सी लिख देता हूँ, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू और सी, ये वाला और एज इट इज सी और क्यू एंड सी। रूल का नाम क्या है, कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। अच्छा, इस पूरे को अगर पी मानो, इस पूरे को अगर, तो पी और सी कितना होता है बच्चों, पी और सी क्या होता है, पी होता है, रूल देख लो, पी और सी क्या होता है, पी होता है, तो मैं पी और सी की जगह क्या लिख देता हूं, पी, ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ऐसे ये और बीच में रहेगा, फिर ये पी और सी किसके बराबर होगा, पी के, आया ना। रूल का नाम क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है ना। लास्ट हम लोग को सर ये पहले चाहिए और ये बाद में, एक लॉ पढ़े एसोसिएटिव लॉ, उसमें देखो रीअरेंजमेंट होता है, पी और क्यू और आर है ब्रैकेट के अंदर, तो हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं ना, तो मैं भी यहाँ पर रीअरेंज कर देता हूँ, मैं इसको पहले लिख देता हूँ पी और क्यू, सॉरी पी एंड क्यू और नेगेशन पी एंड नेगेशन, क्या नाम आएगा, एसोसिएटिव, एक प्रूफ करना था बच्चों, समझा, सारा गेम किसका है, लॉ। अगर आपको लॉ याद नहीं है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पहले भी बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, लॉ याद करके, रीजन समझ में आया था क्यों बोला था पढ़ के आने, यही रीजन है, क्योंकि मेरे को पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोगों को अगर लॉ याद नहीं रहेगा तो नहीं समझ में। और यार चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया था, इस चैप्टर की लास्ट की 2 एक्सरसाइज था, अभी तक के बड़ा स्मूथ चला था, पहले दिन इतना अच्छा लगा मैथ्स, सब लोगों को ऐसा लगा कि यार क्यों नहीं पढ़ रहे थे अभी तक, वापस एक बार प्रॉपर्टीज याद करो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बार बोलो बच्चों, मैं कराते चले जाऊंगा, आप लोग क्योंकि आपको लॉ याद नहीं है, आपको पता है आप नहीं बोलेंगे तो सर 50 टाइम लिखने बोलेंगे, तो तुम लोग भी हाँ 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 बोलते चले जाओगे, बट याद कुछ नहीं, अब कोई फायदा नहीं, ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ये तो दुआ करो कि साइंस वालों को इसके आगे का एक वर्जन दिया हो जो तुम लोग को हटा दिए, बच गया।
रिपीट कर रहा हूँ वापस से ध्यान से। प्रॉपर्टीज याद करे रहोगे ना तो फटाफट समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम लोग क्या करो, मैं जब कुछ बोल रहा हूँ तुम लोग सर टोटल वो कॉन्ट्राडिक्शन है आइडल पोटेंट वाला देख के बोलने का नहीं याद कर लो उसके बारे में। चलो एक बार रिपीट करता हूं। अपने को ये इसके इक्वल प्रूफ करते हम लोगों ने बोले ठीक है भैया एलएचएस कंसीडर करते। अपना एलएचएस क्या था, पी डबल इंप्लाइज क्यू। आपको याद होगा पी डबल इंप्लाइज क्यू को इंप्लाइज में लिखने की ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़े थे कंडीशनल लॉ के नाम से कि पी डबल इंप्लाइज क्यू कैन बी रिटन एज पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। लास्ट टाइम पढ़ाया था ये। फिर हम लोगों ने पढ़े थे कि पी इंप्लाइज क्यू को हम लोग ऐसा लिख सकते। ये था कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने का एक और तरीका जहां पर इफ देन की जगह हम लोग क्या करते थे और का यूज करते थे। याद आया, गिवन स्टेटमेंट दिया होता था इफ देन के फॉर्म में होता था, रीराइट इन द फॉर्म ऑफ और एंड एंड। इसके ऊपर भी प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। तो p इंप्लाइज q किसके बराबर होगा, नेगेशन p और q। सिमिलरली q इंप्लाइज q किसके बराबर हो जाएगा, नेगेशन q और p। अब हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किए। नेगेशन p इन दोनों से मल्टीप्लाई करने आता है ना, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते थे वैसे ये एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे मल्टीप्लाई किए वो देखिए, साइन में कंफ्यूजन होता है ना, इसको कब कहा जाता है वो ध्यान से। मैं बोल रहा हूं नेगेशन p, ये मिडल वाला बीच का, ये मिडल वाला कहां पर आएगा, नेगेशन p एंड नेगेशन q। फिर ये और नेगेशन p एंड p, फिर ये वाला और q एंड नेगेशन q, फिर ये वाला और q एंड p। समझा भैया? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, a माइनस b इंटू, एक्चुअली नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वहां पे अंदर भी और दिया है ना, तो माइनस वाले फॉर्म में मैंने क्या बोला, ये पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कौन सा साइन लेके, जो इन दोनों के बीच वाला था वो साइन लेके आया और इनके बीच वाली साइन इधर था, इसी को तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर ये इन दोनों से ये साइन लेके मल्टीप्लाई होगा और इनके बीच वाली साइन इधर, ये वाली, समझा? मिडल वाला चले जाएगा अंदर और अंदर वाले कहाँ आ जाएंगे, पढ़ लो, अभी रटाने वाली बात, ठीक है। फिर हम लोगों ने रूल पढ़े कि p एंड नेगेशन p किसके बराबर होता है, c के। तो q एंड नेगेशन q भी किसके बराबर है, c के। हम लोगों ने इसको क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट लॉ। यहाँ नीचे हम लोगों ने लिख दिया इसको, ये एक्चुअली यहाँ पर ऊपर ही लिखा है, यहाँ नीचे c लिखे हम लोगों ने। फिर हम लोग पढ़े कि p और c जो होता है वो p के बराबर होता है। ऐसे कौन सा रूल है, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ के मुताबिक ऐसी p और c किसके बराबर है, p के बराबर है, आइडेंटिटी लॉ। फिर हम लोगों ने बस इनको रीअरेंज कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। बाय विच रूल, एसोसिएट। समझ में आया? प्रॉपर्टीज नहीं याद है तो नहीं समझ में। बाकी का प्रूफ किए तो उन्होंने घर पे जाके जो छोड़ दिया था वो कंप्लीट किए तो ट्रूथ टेबल वगैरह नहीं किए, ये सब। फिर बाद में रोते हुए आए कि सर हम लोग को नहीं आए या नहीं आ रहा है, तब बताऊंगा। पूरा अभी से प्रैक्टिस करो तो आ जाएगा।
हो गया चलो। आइडेंटिटी लॉ और कॉम्प्लीमेंट लॉ ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही दो, वो दोनों को ध्यान रखो। करना चाहिए जबरदस्ती का। चलो भैया कंटिन्यू करते हैं। फैन ऑफ कर दो, बर्फ भर के मारेंगे। चलो यहाँ पर्दे को बराबर लगा दे, रिफ्लेक्शन आ रहा है। पर्दे को बराबर लगा दे, रिफ्लेक्शन आ रहा है। पर्दे को बराबर लगा दे, रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। 2 बार बोला, सुना ही नहीं। वो पीछे वाला चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी पैटर्न पे। सेकंड वाला देखो, चलो क्या हो रहा है। P एंड नेगेशन P और Q और नेगेशन Q, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर सर और है, यहाँ पर भी हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी नेगेशन P को अलग कर देते हैं, इन दोनों को साथ में लिख देते हैं, दोनों के बीच में और है ना। तो हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, एलिप्सिस पहले कंसीडर कर लेते हैं। P एंड नेगेशन P और Q और नेगेशन P एंड, मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, नेगेशन P को ऐसे रहने और Q और नेगेशन Q। समझा क्या किया, ये दोनों के साथ में ब्रैकेट था ना, हम लोगों ने ये दोनों के साथ में लिखी। इस रूल को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं ना। अरे हाँ नहीं, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं ना। डिस्ट्रीब्यूटिव में और एंड सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। याद करो P और ब्रैकेट में Q और R दिया, हमने उसको लिख दिए ब्रैकेट में P और Q और R, सही है। तो हम लोग यहाँ पर वही गेम की है ना, ये वाला ब्रैकेट इधर इन दोनों के साथ बता। अब हम लोग ने इन दोनों को ब्रैकेट दे दिए, तो रूल का नाम क्या आएगा, एसोसिएटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो, Q और नेगेशन P और नेगेशन P किसके बराबर होता है, P एंड नेगेशन P और C। ये रूल कौन सा है बच्चे लोग, कॉम्प्लीमेंट कौन सा लॉ है, फिक्स। नेगेशन P और C बोलो, नेगेशन या P और C बोलो। नेगेशन को, नेगेशन P मतलब कोई एक स्टेटमेंट है ना, किसी स्टेटमेंट के साथ और में अगर C आता है बच्चे लोग तो क्या होता है, Q और नेगेशन देख के भी नहीं हो सकते, गलत बता रहे हैं। T है, इसका आंसर कितना आएगा, T है। और P और T किसके बराबर होता है, T के बराबर। P ये पूरा क्या अपना P और T ये किसके बराबर होता है, T के बराबर। कौन सा रूल, अरे बोलो, आइडेंटिटी। उन्होंने इसको C बोले थे, ये T। P और नेगेशन P देखो T है, देखो P बोलो या Q बोलो, बात तो वही है या दोनों स्टेटमेंट। तो P और नेगेशन P किसके बराबर होता है, T के, और P और T किसके बराबर होता है, T के। और ध्यान से देखो P एंड T क्या होता है, P एंड T क्या होता है रूल। कौन सा रूल है बच्चे लोग, आइडेंटिटी। कौन सा लॉ, यही प्रूफ करना था ना,
सब किसका कमाल है? अगर आपको लॉ याद है तो आप आंसर, नहीं तो फिर आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ, लॉ याद कर लो। क्या आंसर? तो बचपन वाला काम है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर हाँ लिखना, एक और ले लेते, पांचवा वाला सी के अंदर, P और Q implies R P और Q boys यानी implies R, P implies R and Q implies R। ये प्रूफ करते, कैसे प्रूफ करेंगे? कौन से लॉस? देखो ध्यान से, P implies Q, इस पूरे को P मानो, P implies Q किसके बराबर होता है? अभी पढ़े थे ना, नेगेशन P और Q, कंडीशन स्टेटमेंट। तो मैं एलिसिस कंसीडर कर, क्या दिया एलिसिस? P और Q implies हाँ सही है। इसको हम लोग कैसे लिख देंगे? नेगेशन P, P कितना था? P और Q, सही है ना? नेगेशन P और Q दैट इज R, सही है कि नहीं? अरे समझा क्या किया मैंने? आप कौन सा? नहीं कॉन्ट्रा पॉजिटिव। हाँ कॉन्ट्रा पॉजिटिव लॉ का मतलब क्या है? क्या लिखता है? नेगेशन Q implies नेगेशन, देखो implies हटाने का, मैंने नीचे implies का कंडीशन लिखा हो क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? अब आप देखो, अप्लाई करने को हम लोग बहुत सारे रूल अप्लाई कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का एंड पॉइंट पहुंचना भी चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि मैं उसको P implies R का मतलब क्या होगा? P implies R का मतलब क्या होगा? नेगेशन P और R, यही होगा ना? P implies R का मतलब यही होगा। सिमिलरली Q implies R का मतलब क्या होगा? नेगेशन Q और R। मैं ये बनाना चाहता, समझे? ये बन गया मतलब ये बन गया। इमेजिन कर रहे हो, इसमें क्या है? और है, इसमें भी क्या है? और बीच में क्या है? पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे कि नहीं, ऑलमोस्ट बन गया। ठीक है, चलो देखिए, P implies R is nothing but negation P और R। ठीक है, हम लोग इसको अंदर लेकर आते हैं, नेगेशन P अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, नेगेशन P और का क्या हो जाएगा? एंड नेगेशन Q। कोई दिक्कत है क्या बच्चे लोग? अच्छा मैंने रूल का नाम क्यों लिखा? ये कौन सा रूल था? कंडीशनल लॉ, सही है ना बेटा? और ये क्या है? अरे ये नेगेशन अंदर लेकर आए तो डी मॉर्गन्स लॉ ना, याद करो डी मॉर्गन्स लॉ। नहीं समझा? नेगेशन अंदर लेकर आ गए ना, तो ये नेगेशन P और का एंड नेगेशन। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रहा हूं, मतलब R दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देखना, अब ये और बीच में चले जाएगा और एंड नहीं सिखाया हो ना, क्या होगा? देखो, नेगेशन P और R, ये एंड बीच में, नेगेशन Q और पहुंच गए। ये प्रूफ करना था ना भैया, ये बोले मतलब ये। अब इसकी जगह पर आप क्या लिख, ये कौन सा रूल था? ये कौन सा रूल था? इजी है कि नहीं बच्चे लोग? हाँ ये वाला, ये पूरा P है, ये पूरा क्या है? P। तो P implies R के लिए कंडीशन क्या होती है? नेगेशन P और R ना, तो नेगेशन अपना P है पूरा और R, समझ गया? गेम किसका है बच्चे लोग? बार बार बोल रहा हूं मैं कोई रट के पॉसिबल है, रट सकते इसको। हर इसमें क्वेश्चंस के टेक्निक क्या होगी? चेंज। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? रूल याद रखना है कि भैया ये रूल का नाम क्या और इसका मतलब ये करता क्या, दैट्स इट। तो बन गया नेगेशन P और R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? P implies R, और नेगेशन Q और R की जगह लिख सकते हैं Q implies। समझ में आ रहा है? ये कौन सा रूल है बच्चे लोग? कॉम्प्लीमेंट। एक प्रूफ करना था RHS,
कंडीशनल, सॉरी माय मिस्टेक, कंडीशनल पढ़ लो। स्टार्टिंग में मतलब लिख सोचो, न्यूटन नहीं बनने का सर, जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, हम लोग को तो पबजी खेलने का है, हम लोग को क्या बोलते तुम लोग को इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का है, स्टोरी डालने का है। नहीं, फिर अब्बा देखेंगे किसी दिन कि मेरा बेटा रील्स बना, फिर अब्बा उसको रील में लपेट देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट प्रूव दैट, वही सेम टाइप का प्रॉब्लम है बच्चे लोग, यहाँ पर भी वही रूल्स अप्लाई करना, बट अब रूल्स आप लोग बताइए। P एंड Q और R और नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P, देखने में तो बड़ा हार्ड लग रहा है। अब जाहिर सी बात है, RHS लेके तो LHS प्रूव नहीं कर सकते हम लोग। क्या लेंगे हम लोग? LHS ले लेते हैं। LHS भैया क्या दिया? LHS P एंड Q और R, चेक कर लेना सब जगह एंड और बराबर लिखा हूं कि नहीं। नेगेशन R एंड नेगेशन Q एंड P कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने में, थोड़ा सा दिमाग चला। P एंड Q, यहां पर भी P है ना, और देखो इन दोनों में से अगर मैं नेगेशन को बाहर निकाल लूं, इन दोनों से नेगेशन को अगर बाहर निकाल लूं तो ये R और Q हो जाएगा, ये भी R और Q है, वो भी R और Q हो जाएगा। नेगेशन के दोनों में P है, हाँ एंड, तो यहाँ पर ये वाला एंड है ना, ये दोनों में से अगर मैं नेगेशन कॉमन लूं तो ये R और Q हो जाएगा ना, है कि नहीं? P एंड R, नेगेशन R और Q, P एंड R और Q, दोनों में से P एंड कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा? R और Q एंड नेगेशन R और Q। नहीं समझा? ट्राई कर, स्टेप देखो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखो। P एंड Q और R, सही है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया। यहां से नेगेशन कॉमन ले लो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? R और Q, सही है कि नहीं? एंड P, एंड का और हो जाएगा, तो और ही तो लिखा था। डी मॉर्गन्स लॉ याद है ना, अंदर लेकर आएंगे तो नेगेशन R और का एंड नेगेशन Q, उसी का उल्टा कर दिया हम लोगों ने, और इसको क्या बोलेंगे? डी मॉर्गन्स। कोई दिक्कत बच्चा लोग? मैं इस P को पहले लिखना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पर भी P पहले है ना, तो कौन सा रूल लगाएंगे? और R, और मैं P को पहले लिखूं एंड नेगेशन, ऐसे Q को भी पहले लिखूं, कोई दिक्कत है क्या? कौन सा रूल? अब रूल अगर याद आएगा तो धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा, सही है। अब ध्यान से देखो, इसमें P एंड Q और R, फिर बीच में और P एंड नेगेशन Q और R, दोनों में से P एंड कॉमन ले सकता हूं। P एंड कॉमन लिया, क्या बचेगा? देखो Q और R, ये वाला और नेगेशन Q और सबका P एंड Q और R डिस्ट्रीब्यूट करो, P एंड Q और R, ये वाला और बीच में P एंड नेगेशन Q और R आया, इसको क्या बोलते हैं बच्चे लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब याद करो जल्दी से, ये पूरा P है, P और नेगेशन P किसके बराबर? P और नेगेशन P किसके बराबर है? कौन सा रूल? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ? अब बचा क्या? P एंड D कितना होता है? कौन सा रूल? हाँ के ना भाई, ये तो प्रूफ करना था ना, ले सर प्रूफ कर दिया। एक और बात वापस से देखो भैया, 5 रुपए एक्स्ट्रा दे देना बाद में। P एंड Q और R ऐसे लिख दिए, इसमें हमने क्या किया? इन दोनों में से नेगेशन कॉमन, डी मॉर्गन्स लॉ उल्टा कर,
हम लोग नेगेशन को अंदर भेजते थे ना, अभी नेगेशन को बाहर भेजते। कैसे पता चल रहा है सर? यहाँ वैल्यू में देखने से पता चल रहा है कि अगर मैं नेगेशन को कॉमन लूं तो यहाँ पर भी Q और R बनेगा, और पहले से बाजू में Q और R है और P एंड भी दिया हुआ है। दिमाग में पहले स्टेप बनाना पड़ता है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर भी P एंड है, यहाँ पर भी P एंड है, तो मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के कॉमन निकाल दूंगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, नेगेशन को कॉमन ले लिए, फिर इसको पहले लिख दिए एसोसिएटिव लॉ की मदद से, फिर P एंड में क्या कर दिए, कॉमन। तो क्या बचेगा, Q और R और नेगेशन Q और R। ये मतलब P और नेगेशन P जो किसके बराबर होता है, T के, और P एंड T किसके बराबर, समझा? पक्का? फिर बोल रहा हूं लॉस याद करो, लिख लो। ठीक है, चलो यहां ले, मैं सेकंड वाला ले रहा हूं। क्या बोल रहा है, P एंड Q, ध्यान से देखो, P एंड Q और P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ये किसके बराबर होना चाहिए, P और नेगेशन Q। सही है? देखो यहाँ पर P है एंड, यहाँ पर P है एंड, कॉमन निकाल सकता हूं, तो एनालिसिस कंसीडर करो, क्या हो जाएगा, P एंड Q और P एंड नेगेशन Q, यहाँ पर और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। सही है ना? चलो यहाँ इन दोनों में से P और एंड, सॉरी P एंड कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा, Q और नेगेशन Q। सही है? और नेगेशन P एंड नेगेशन, कौन सा रूल है बच्चे लोग, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कौन सा रूल है, जल्दी से याद करो, P और नेगेशन P किसके बराबर, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, T और यहाँ पर क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन, कौन सा रूल बच्चे लोग, कॉम्प्लीमेंट लॉ ना। फिर हम लोगों ने पढ़े P एंड T क्या होता है, P होता है कौन सा रूल, आइडेंटिटी लॉ। अरे वो याद हो गया तो अब चीजें अच्छे लगते हैं, थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है सर, अभी समझ में आ गया, आइडेंटिटी। फिर से मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही चाहिए, और वो बन रहा है, देखो P और नेगेशन P, फिर एंड बीच में आएगा P और नेगेशन P, बन गया, बना दो जल्दी से, P और नेगेशन P एंड P और नेगेशन Q, कौन सा रूल, डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा लॉ बच्चे लोग, कोई दिक्कत, P और नेगेशन P किसके बराबर होता है, ठीक है, कौन सा रूल, आइडेंटिटी लॉ की कॉम्प्लीमेंट लॉ ना भैया। और ध्यान से देखो, ये पूरा P है एंड T, P एंड T किसके बराबर होता है, P के ना, तो क्या हो जाएगा, P और नेगेशन बाय आइडेंटिटी चिंदी। अब यार समझ में आया अच्छे से, क्योंकि अब तुम लोग के दिमाग में बैठ रहे हैं लॉस। लास्ट वाला क्या, ये पूरा P है और ये एंड T, P एंड T क्या होता है, P होता है ना, झूठ नहीं बोलते। चलो चलो यहाँ नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज, वेन डायग्राम पर बेस है। वेन डायग्राम आप सभी को याद होगा, सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हम लोगों ने पढ़े थे, वेन डायग्राम। इसमें 4 केस दिया है, वो 4 केस को हम लोग को समझना है, उसमें ना कुछ पॉइंट्स है, पहले उस पॉइंट को समझ। पेज नंबर 23 पर 5 पॉइंट दिया हुआ, देखा सबको, उसमें लिखा है डिसजंक्शन। लॉजिक में जो डिसजंक्शन होता है वो सेट में किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स पढ़े थे ना, क्लब कर देना उनको। सिमिलरली कंजंक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन याद है ना, 2 सेट के बीच में जो कॉमन होता है। सिमिलरली नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट
जो लॉजिक में वो किसके बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट, डैश निकालते थे ना, ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो नेगेशन बोल रहे हैं लॉजिक में, तो सेट में किसके बराबर हो जाएगा वो, कॉम्प्लीमेंट्री। इंप्लीकेशन जो लॉजिक में होता है वो सब सेट होता है, क्या हो जाता है, याद है हम लोग पढ़ते थे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ऐसा लिखते थे हम लोग। हाँ, ए के सारे आदमी बी में और बी में कुछ एलिमेंट क्या है ए से ज्यादा है। प्रॉपर सबसेट में क्या बोलते थे, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ऐसा डैश लगा, उसमें बोलते थे कि ए के सारे एलिमेंट बी में और बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट ए से क्या है ज्यादा, याद आ रहा है। और द लास्ट वन बाय कंडीशनल किसके बराबर है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट, दो सेट जब इक्वल होते थे उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होते थे, याद आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते थे, बाय कंडीशनल। यहां पर जब सेट की बात होगी तो इक्वालिटी, लॉजिक में बात होगी तो बाय कंडीशनल। समझ में कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें ना कुछ केस है बच्चे लोग, उसको समझ, हम लोग वही चारों केस को हमेशा, मतलब आपका ना जब वेन डायग्राम बनेगा तो वो चार में से ही कोई एक बनेगा। इसमें देखो क्या बोल रहा है, पहला डायग्राम हम लोग बनाते हैं, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स आर वाइस, मतलब जितने एक्स है वो सब के सब क्या है, वाई। उसका एक क्वेश्चन दिया है, ऑल प्रोफेसर आर एजुकेटेड, सारे प्रोफेसर क्या हैं, ऑल प्रोफेसर आर एजुकेटेड, ऑल एक्स आर, मतलब वाई के अंदर एक्स आ जाएगा, समझे कि नहीं। तो जब ऑल एक्स आर वाई वाला आपको डायग्राम बनाना है तो आप ऐसा बनाएंगे, समझा, ये अपना एक्स है, ये अपना और ये अपना सबसे बड़ा वाला यूनिवर्सल। अब समझा, ये जो x है, अगर मैंने जैसे अपने को क्वेश्चन में बोला ना ऑल प्रोफेसर आर एजुकेटेड, तो ये जो y है ये एजुकेटेड पीपल का सेट है, किसका, और x किसका सेट है, और u किसका सेट है, ह्यूमन बीइंग का। समझ में आया कि नहीं भैया, पहला सबसे बड़ा सेट ह्यूमन बीइंग का, फिर उसमें एक सेट बनाए किसका, एजुकेटेड, और एजुकेटेड के अंदर कौन आएगा, देखो सारे एजुकेटेड प्रोफेसर नहीं बोला, ऑल प्रोफेसर आर, समझा कि ऑल एक्स आर, याद रहेगा हमेशा, हमेशा ऐसे ही बनाना, वो क्वेश्चन बदल सकता है बट रहेगा तो एक्स आर वाइज ना, समझा। जनरल फॉर्म में उसको क्या बोलेंगे, ऑल एक्स आर, पहला केस। दूसरा केस, वो दिया है एक और, बस मेरे को दो ही दिख रहा है, मैं बाकी पर ढूंढ रहा हूँ, चार होना चाहिए। चलो ठीक है, ये वाला देखो बच्चे लोग, डायग्राम फॉर सम एक्स आर वाई, डायग्राम फॉर सम एक्स आर नॉट वाई, सॉरी नॉट वाई, कुछ एक्स वाई नहीं है, इसका डायग्राम आप लोग, तो ध्यान से देखिए, ये अपना x है और ये अपना y है। उसने बोला कि कुछ x y, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, समझा, कुछ x y नहीं, ये पूरा y है, तो उसमें से देखो ये वाला वो x है जो y है, अरे है ना, मतलब वो y में है, ये वाला हिस्सा वो है जो y में नहीं आता, मतलब कुछ x y नहीं। इसी का उल्टा कुछ एक्स वाई में, तो फिर किसको मार्क करेंगे, इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं, लॉजिकली समझ रहे होगी नहीं भैया, मतलब ये अलग से ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग खुद ही क्वेश्चन देखकर अपने हिसाब से सेट को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है भैया, और कोई केस, जैसे यहाँ पर एक हो रहा है, इंडिया विल बी प्रॉस्परस इफ एंड ओनली इफ इट्स सिटीजन्स आर हार्ड वर्क। इंडिया प्रॉस्परस कब होगा, जब उसके सिटीजन्स हार्ड वर्किंग होंगे, मतलब देखो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। प्रॉस्परस कब होगा, जब हार्ड वर्किंग होंगे, या हार्ड वर्किंग हुई तो ही प्रॉस्परस होगा, मतलब दोनों इक्वल है, दोनों कैसे हैं, तो इफ एंड ओनली इफ बोल दिया तो ऐसा बनाएंगे, सेम एक ही बनाएंगे। इंडिया प्रॉस्परस है कब, जब लोग हार्ड वर्किंग होंगे, इक्वल सेट, अरे हाँ है ना, इक्विवेलेंट के लिए अभी पढ़े थे ना, इक्वल बाय कंडीशनल के लिए पढ़े थे ना हम लोग ने, इक्वल सेट,
तो वो हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। केसेस समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन लू डायरेक्टली, देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। आप लोग बताओ सेट में इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय वेन डायग्राम। किसे रिप्रेजेंट करना है? क्या बोल रहा है, ध्यान से। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सम एक्स आर वाई, अभी पढ़े थे उसके लिए। सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर, तो ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि यू एक सेट है जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है, ठीक है, और एक्स जो है वो सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, और y जो है वो ओबीडिएंट, ठीक है ना। उसने क्या बोला बच्चे लोग? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स क्या है? ओबीडिएंट। मतलब ये सेट है अपना U, मतलब सारे स्टूडेंट, और ये अपना है कौन सा सेट? नेट से X, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब वो क्या बोल रहा है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर, कुछ ऐसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है ओबीडिएंट। सारे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ओबीडिएंट नहीं। इस बात को समझो। देखो अगर मैं यहाँ ऐसा बना दूं तो ये गलत होता है। ये गलत क्यों हुआ बच्चे लोग? इसमें हम लोग ने क्या बोल दिया कि सारे जो ओबीडिएंट स्टूडेंट है वो क्या है? हार्ड। देखो ये वाई रहेगा ना अपना, हम लोग क्या बोल रहे हैं? सारे ओबीडिएंट स्टूडेंट्स क्या है? हार्ड वर्क। बट उसने क्वेश्चन में क्या बोला है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। समझ में आ रहा है? या ऐसा करो, देखो क्या कर दूं, तो ओबीडिएंट स्टूडेंट को ले लूं अगर, ऐसा, ठीक है। ये x किसका सेट है? हार्ड वर्क। y किसका सेट है? अब ये वाला पार्ट हाँ शेड करना। कुछ y बोले तो ओबीडिएंट स्टूडेंट क्या है? हार्ड वर्क। या कुछ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स क्या है? समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट। अगर वो बोलता ना ऑल हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर ओबीडिएंट, तो फिर अंदर बनाता है। समझ में आ रहा है? दूसरा, नो सर्कल आर पॉलीगॉन, कोई दोनों में कोई कॉमन, तो अभी डायरेक्टली लिखूं चलेगा, सिर्फ सेट बना के। तुम लोग बाद में ऐसा लिखना मगर। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट, मतलब ये क्या बता रहा है? उसको बोलिए, उसको कैसे लिखेंगे? यू का मतलब क्या लिखेंगे? ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम सब आता है। अब उसने क्या बोला? नो सर्कल आर पॉलीगॉन्स। तो ये अपना x है, ये अपना नो, ये सर्कल है और ये पॉलीगॉन, ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। समझा? तीसरा, ऑल टीचर आर स्कॉलर एंड स्कॉलर आर टीचर। सेम हो गया ना भैया? मतलब सर ये इसकी बात कर रहा है, टीचर स्कॉलर। सही बात है। ये वाला गलत है, ठीक है। चौथा में क्या बोला बच्चे लोग? इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो वो क्या होगा? सॉरी, हाँ, अगर वो रोम्बस है तो ही वो क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे मधु, बताओ जल्दी से। इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर वो रोम्बस है मतलब वो पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, तो अगर वो रोम्बस हुआ तो वो क्या हो जाएगा? समझे कि नहीं भैया? पक्का? कोई दिक्कत? बाजू में लिखना कि कौन क्या बता रहा है, नहीं तो तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा वो P और R क्या लिखे सर ने। अभी समझ में आ रहा है क्योंकि अभी लेक्चर में हम लोग, बाद में समझ में नहीं है।
ये बच्चों सामने सामने चलो उसके बाद सामने ये बना दो ए बच्चा मैंने लिखने बोला पॉज कर दो उसको पॉज कर चलो यहाँ देखो कैमरामैन चाहना और प्रोफेसर आदि एक्सरसाइज 1.8 ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द ग्रुप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सम शेयर ब्रोकर्स आर चार्टेड अकाउंट। कैसे बनाएंगे? कुछ शेयर ब्रोकर चार्टेड अकाउंट है। तो ये बात किसकी कर रहा है? इंटरसेक्शन वाली। ये शेयर ब्रोकर्स और ये चार्टेड अकाउंट, कुछ शेयर ब्रोकर्स चार्टेड अकाउंट। इजी। सेकंड वन, नो विकेट कीपर इज बॉलर। नो कुछ भी बना देना, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ पीपल, यूनिवर्सल सेट में तो बस टोटल आ जानी चाहिए बस। क्या बोल रहे हैं? क्या बता? सेट ऑफ पिक्चर्स प्लेयर्स जो भी अभी कॉमर्स वाले हैं, उन लोग को ज्यादा मेरे से ज्यादा नॉलेज है कि उसको और क्या क्या बोल सकते हैं। नो विकेट कीपर इज बॉलर इन अ क्रिकेट टीम। यूनिवर्सल टीम ये क्या हो जाएगी? टीम है ना। ये अलग अलग रहेगी ना भाई, ये बॉलर और ये विकेट कीपर। मैट्रिसेस स्टार्ट करूं? समझ गया ना। और अब तो दुआ करेंगे कि सर ये आए थे, मैंने बोला था ना ये आसान है, इसको रब कर दे।